और इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। अश्कलोन इलाके में पैराशूट से उतरे थे हमास के लड़ाके। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान का यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पैराशूट का इस्तेमाल किया गया। 7 अक्टूबर का यह वीडियो जहां पर हमास के जो लड़ाके थे उन्होंने इस तरह से पैराशूट का इस्तेमाल किया और उसके जरिए इजराइल के इस इलाके में उतरे और उसके बाद इस पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। और गाजा को लोगों को वहां पर खाना पीना पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। गाजा में जो इस वक्त लोग रह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कैंप में मात्र 12 दिनों का खाना पीना बचा हुआ है और राहत कैंपों में लगभग 1,80,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी मौजूद हैं। गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 88 स्कूलों में राहत कैंप है और इजराइल के हमले से सड़कें बर्बाद हो गई हैं, फोन भी लगभग संपर्क खत्म सा ही हो गया है और टावर्स को सबसे ज्यादा क्योंकि नुकसान हुआ और इस टावर के बाद आलम यह है कि लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें आने वाले कितने दिनों तक मिल पाएंगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दरअसल गाजा पट्टी में इस वक्त हालात क्या हैं। शरणार्थी कैंप में 12 दिन के बाद खाना नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। शरणार्थी कैंप में 12 दिनों के बाद खाना नहीं होगा। कैंप में होने वाली है खाने पीने की बड़ी किल्लत। शरणार्थी कैंप के पास मात्र 12 दिन का भोजन और पानी ही बचा है। 1,80,000 फिलिस्तीनियों ने राहत कैंपों में शरण ले रखी है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 88 स्कूल हैं और यहीं पर राहत कैंप हैं। आमतौर पर जब भी बमबारी की जाती है तो लोग इन्हीं राहत कैंपों में यानी स्कूलों में जाकर शरण लेते हैं और इन्हीं 88 स्कूलों में एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों ने शरण ली है। इजराइल के हवाई हमलों में बर्बाद हुई हैं बुनियादी सुविधाएं भी। गाजा पट्टी में बुनियादी सुविधाओं की पहले ही कमी है और इस बमबारी में बाकी सुविधाएं भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। गाजा में सड़कें टूटी हैं, टेलीफोन लाइनें तबाह हो गई हैं। कैंप में राहत सामग्री पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। गाजा शहर के रिमल की इमारतें खंडर में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी हैं। गाजा में 2,60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं बमबारी की वजह से। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर बता दें, रेजिस्टेंस फोर्स इजराइल के बीच इस वक्त गोलीबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान में रेजिस्टेंस फोर्स को जवाब दिया गया है। इजराइल के कब्जे वाले इलाके में आमने सामने की जंग चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान से जो अहम खबर सामने है वो ये कि यहां पर गोलीबारी का सिलसिला जारी है। इजराइल के कब्जे वाला ये इलाका है जहां पर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है रेजिस्टेंस फोर्स और इजराइल के बीच। और इस बीच वो सिलसिला भी जारी है जब इजराइल को अपने इस कदम के लिए धमकियां मिल रही हैं। खबर यह है कि नेतन्याहू को तुर्की के डिप्टी मंत्री की धमकी मिली है। ट्वीट कर कहा गया है तुम भी मरोगे। नाजिफ यिल्माज ने यह कहा है वो तुमको भी शूट करेंगे। नेतन्याहू के वीडियो शेयर करने पर दिया गया है जवाब। वो नेतन्याहू का वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये जंग का समय है, हमने जंग शुरू कर दी है और अब हम ये जंग जीत कर ही रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। आईडीएफ ने जारी किया है एयर स्ट्राइक का वीडियो भी। लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है आईडीएफ द्वारा हमास के ठिकानों पर और वीडियो भी जारी किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है कि किस तरह से वो हमास के ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक आईडीएफ की तरफ से यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की जा रही है हमास के ठिकानों पर गाजा पट्टी में। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो जो है वो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि किस तरह से हमास के वो ठिकाने जो टारगेट पर हैं गाजा पट्टी में उन्हें किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और गाजा पट्टी में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। गाजा में हर तरफ धूल और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इजराइल की बमबारी से हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा होगा क्योंकि एयर स्ट्राइक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बमबारी की जा रही है गाजा पट्टी के इन तमाम इलाकों में, जिसकी वजह से जबरदस्त धुएं का गुबार
इस वक्त गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को अपनी जद में लेता हुआ दिख रहा है। धुएं के प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, दम घोटू माहौल है इस वक्त गाजा पट्टी के तमाम इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद। तो जैसा लगातार खबरें आ रही हैं कि इस वक्त गाजा में सांस पर संकट बना हुआ है। दरअसल इजराइल की बमबारी से हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। धुएं के प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है और घर के अंदर भी धुएं की गंध से जीना मुहाल हो गया है। घर में जो लोग रह रहे हैं, इजरायली अटैक का खतरा उन पर सबसे ज्यादा बना हुआ है। बमबारी से गाजा की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। खंडर हुई इमारतों से लगातार निकल रहा है धुआं और उस धुएं के साथ साथ धूल का गुबार जो लोगों के लिए आफत का सबब बन रहा है। शहर में नहीं काम कर रही है फायर ब्रिगेड सर्विस और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वहां रह रहे लोगों के लिए यह है कि वो कैसे अपनी जान को सलामत रखें, क्योंकि इस वक्त धुआं और धूल और साथ ही आगजनी की लगातार गाजा से तस्वीरें सामने आ रही हैं।